अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। लर्न टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव व्हाइल यू परस्यू फॉर व्हाट यू वांट। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जो ग्रेटेस्ट लेसन को लर्न कर सकते हैं वो है टू बी थैंकफुल। लेकिन जो एक क्वालिटी होती है ग्रेटिट्यूड, जिसे कहते हैं, वो क्वालिटी का होना कि इंसान थैंकफुल बन जाए, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने दिलों में रिफ्लेक्शन और थैंकफुलनेस पैदा करने के लिए लाजमी है कि हम अपनी सारी जिंदगी फोकस रखें, और फोकस रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं आपको वो 5 अमली तौर पर और बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा जिससे हम एक शुक्रगुजार इंसान बन सकते हैं और हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी पैदा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइम। दोस्तों, हम लोग कब जो है सोते हैं और कब उठते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और किस तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं डे एंड के ऊपर, क्योंकि इतना रश आवर्स हमारी ज़िंदगी में हो चुके हैं, हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है सारे दिन में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टाइम। आप अपनी ज़िंदगी में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो आपको सूटेबल लगता है वो एक टाइम मुकर्रर कर लें कि वो मेरी रिफ्लेक्शन के लिए, वो थैंकफुलनेस के लिए। वो टाइम जब आप मुकर्रर कर लेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि दिन के पूरे औकात में ये मेरा वक्त है जो मैंने अपनी इस क्वालिटी के ऊपर देना है। सेकंड पॉइंट आता है वो है थॉट। जब आप वो टाइम मुकर्रर कर चुके हैं तो अब थॉट आपने क्या करनी है कि आपने रोज़ एक ऐसी कोई चीज़ सोचनी है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ग्रांटेड है आपको, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं वो ब्लेसिंग्स हैं। अब उसमें से मिसाल के तौर पे किसी के पास माँ मौजूद है, किसी के पास बाप मौजूद है, बहन भाई मौजूद हैं, किसी के पास गाड़ी है या कार है या घर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पास मौजूद है, और ख़ास तौर पे उसमें लिखें, नोट करें वो वाली चीज़ पहले जो कि फॉर ग्रांटेड हो। यानी कि अगर किसी को अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जिसमें उसका कोई कमाल नहीं है, यानी आपके पास कलमे की ताकत है, आपके पास अगर आपकी वालदा मौजूद है आपके लिए दुआ करने के लिए, तो पहले तो उन चीज़ों को नोट करें। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। You have already decided the time, and in that time now you are thinking about the things which are blessings for you. इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है जेनरोसिटी, यानी कि जिन लोगों के पास आपसे कम है आपने उनके साथ देना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, rather than being envy for with whom who have more than you. होता क्या है कि जब हम इन्वाई की फीलिंग्स अपने अंदर लेके आते हैं तो हमारे अंदर जेलसी पैदा होती है, लस्ट पैदा होती है, और जब हम जेनरस होते हैं तो हमारे अंदर कंटेंटमेंट की फीलिंग्स आती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग्स आती है। तो ये जेनरोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका तो हमारे रिलीजन में भी हुक्म है। और ये इससे फ़ायदा क्या होता है, एक जगह मैं आपको एक हदीस कोट कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वालों के ऊपर नज़र रखो ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सारे ट्रेनर्स और स्पीकर्स तो इलॉन मस्क और जो है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की बातें करते हैं, तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो हम उनकी तरफ नज़र रखते हैं। देखिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़े, उन चीज़ों से लर्न करें, लेकिन उसका मकसद कतई ये नहीं होता कि हम अपनी जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको भूल जाएं। हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ ये हैं कि हमें जेनरस होना है और जेनरोसिटी पैदा करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है जो कुछ हमारे पास हो। एक दफ़ा एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसका शुक्र अदा करो और उस पर सब्र करो, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेनरोसिटी पैदा करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताता हूँ। आपने बेशुमार फूड बैंक्स देखे होंगे, जेडीसी है, सिलानी है, ईदी है। अपने हफ्ते में, महीने में कोई भी ऐसा वक्त निकालने की कोशिश करके जिसमें आप उस फूड बैंक के ऊपर एज अ वॉलंटियर जाके काम करें, तो आपको एहसास होगा कि लोगों को जो है वो किस तरीके से चीज़ों की ज़रूरत है, और वो चीज़ें पहले से आपकी ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग्स और एज अ फॉर ग्रांटेड आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो आप यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और यू विल बिकम मोर जेनरस इन योर लाइफ। इसमें जो चौथी क्वालिटी है वो है आस्क। आस्क का मतलब ये होता है कि आपके जो भी करीब के दोस्त हैं
آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یار تم کون سی بلیسنگز ہیں تمہاری لائف میں جو تم سمجھتے ہو، جس پہ شکر ادا کرتے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ امیز ہو جائیں گے جب آپ ان سے آپ کو جوابات ملیں گے، اور ایک بانڈ کریٹ ہوگا بڑا زبردست، جس سے جو ہے وہ یہ پروسیجر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے ایکنالج. جی ہاں دوستو، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جو ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیونکہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم ان کو بتا نہیں پاتے. تو لازمی ہے کہ آپ ان کو جو بھی آپ طریقہ اختیار کرنا چاہیں، ای میل کریں، کارڈ لکھیں، یا پھر سب سے بہتر ہے کہ فزیکلی ملاقات کر کے ان کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور وہ کتنے امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں. اس کا ریٹرن یہ ہوگا کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیپر، ریچر، اور اس میں اور زیادہ اسٹرینتھ پیدا ہوگی. دوستو یہ جو میں نے 5 پوائنٹ آپ کو بتائیں، ٹائم، تھاٹ، جنرosity، آسک اینڈ ایکنالجمنٹ، اگر آپ پریکٹیکلی اس کو کریں گے، یہ بالکل پروون پوائنٹس ہیں کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاری بڑھ جائے گی. اور جب آپ ایک شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ کے نیک بندے بھی بن جائیں گے اور محبوب بندے بھی بن جائیں گے. آپ کا دوست صفی، السلام علیکم.